आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो हिंदी मीडियम के हैं। इसे इंग्लिश में इसका नाम है NMMS और इसे भाग 2 दिए गए हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में मानसिक योग्यता परीक्षा होगी और भाग 2 में शैक्षिक योग्यता परीक्षा, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित रहेगा। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का विषय भूगोल लेके आए हैं। कौन सा विषय लेके आए हैं? विषय भूगोल। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी से आपके 80 से 90% प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से पूछा जाएगा। यह पुस्तक जो है आपकी इसी परीक्षा के लिए, नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा बनाई गई है। चलिए देखते हैं भूगोल का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। जिस मिट्टी में स्लेट, मार्बल और डायमंड विद्यमान हो उसे किस कोटि में रखा जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, मेटामॉर्फिन। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिन, सी नंबर का। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, एलुवियल मिट्टी में कौन सा तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पोटास। कौन सा तत्व होता है? पोटास। फिर प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 में क्या कह रहा है, एक ज्वार भाटा के बाद दूसरी बार ज्वार भाटा प्रवाह कितने समय बाद आता है? प्रश्न है, एक ज्वार भाटा के बाद दूसरी बार ज्वार भाटा प्रवाह कितने समय बाद आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 12.5 यानी 12.5 घंटे बाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, नदी, किसी नदी के प्राकृतिक मोड़ को क्या कहते क्या कहते हैं? किसी नदी के प्राकृतिक मोड़ को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा इसका? मीएंडर। क्या कहते हैं? मीएंडर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। पृथ्वी पर वायुमंडल की किस सतह के माध्यम से रेडियो संचार होता है? चलिए बताइए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, आइनोस्फीयर। कौन सी सतह के माध्यम से रेडियो का संचार होता है? तो आइनोस्फीयर के माध्यम से होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ऑस्ट्रेलिया तट के निकट। कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया तट के निकट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है, जब फिलीपींस में 6 बजे अपराह्न का समय होता है उस समय पनामा नहर में क्या समय होगा? प्रश्न है, जब फिलीपींस में 6 बजे अपराह्न का समय होता है उस समय पनामा नहर में क्या समय होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 6 बजे अपराह्न। क्या होगा? 6 बजे अपराह्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, हिमवर्तिक के समान ऊंची उच्चतांश से लटकने वाला स्तंभाकार खनिज तत्व को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, स्टेलेमाइट। क्या कहते हैं? स्टेलेमाइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया, तेल का प्रथम कुआं वर्ष 1859 में किस देश में खोदा गया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 10 देखिए, चाप झील और विसर्प नदी घाटी किस भाग के लक्षण है? प्रश्न है, चाप झील और विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, मध्य भाग के। इसका सही आंसर क्या आएगा? मध्य भाग के। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की वायु दिशा क्या होती है? प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की वायु दिशा क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वामाव्रत। कौन सा होता है? वामाव्रत होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वीना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वीना किस नदी पर स्थित है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डैन्यूब। कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी पे स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कुल पानी में से ताजे पानी का भाग कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी पर कुल पानी में से ताजे पानी का भाग कितना प्रतिशत है? तो इसका सी नंबर आ जाएगा, 2.4
2.5%। कितना है? 2.5% ताजे पानी का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न क्या था? विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर सी नंबर आ जाएगा, पेट्रोलियम से। प्रश्न नंबर 16 देखिए, लघु ज्वार भाटा तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा 90 अंश का कोण बनाते हैं। वृहद ज्वार भाटा उस स्थिति में आता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी कोण बनाते हैं। कितने अंश का कोण बनाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 180 अंश का। देखो, लघु ज्वार भाटा तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा 90 अंश का कोण बनाते हैं। वृहद ज्वार भाटा, वृहद यानी बड़ा ज्वार भाटा, उस स्थिति में आता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी कितने अंश का कोण बनाती है? 180 अंश का कोण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, 5.5 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, पहला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया सही है बिल्कुल ये। दूसरा क्या कह रहा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये भी सही है। और सबसे बड़ा ग्रह बुध, ये गलत है, ये युग्म गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा? डी नंबर का, क्योंकि प्रश्न में पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सबसे बड़ा ग्रह बुध है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिए, वायुमंडलीय दाब में एकदम से होने वाली कमी से किसके आगमन का संकेत मिलता है? प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा है प्रश्न? वायुमंडलीय दाब में एकदम से होने वाली कमी से किसके आगमन का संकेत मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, तूफान के आगमन का संकेत मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर उत्तर अयनांत के दिन एक दिन की अवधि होती है। प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर उत्तर अयान के दिन एक दिन की अवधि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 24 घंटे की अवधि होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, किसी मानचित्र पर एक ही वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों में से होकर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? प्रश्न है, किसी मानचित्र पर एक ही वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों में से होकर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा समदाब रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समदाब रेखाएं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 21 तो हो गया। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धान खेती का महत्वपूर्ण क्षेत्र है? निम्नांकित में से कौन सा धान की खेती का महत्वपूर्ण क्षेत्र है? चलिए बताइए, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी नंबर, दक्षिण पूर्वी एशिया, यह क्षेत्र धान की खेती का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का देखते हैं, कौन सा देश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आता? कौन सा देश पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में नहीं आता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोलंबिया। फिर नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर, जायरे का पुराना नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो था। जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया और जिम्बाब्वे का रोडेशिया था। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था? प्रश्न है, यह इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, डच ईस्ट इंडिया। क्या था? डच ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। कितना है भू अक्ष का झुकाव? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 66 अंश का झुकाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा महासागर एक और एशिया का स्पर्श करता है तथा दूसरी ओर अमेरिका का? बताइए। यहाँ पे 4 महासागर के नाम दिए। इन निम्न महासागरों में से आपको ये बताना है कि एक और एशिया को स्पर्श करता है, महासागर एक और किसको? एशिया को स्पर्श करता है तथा दूसरी ओर अमेरिका को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रशांत महासागर। एक साइड एशिया को और दूसरी साइड अमेरिका को स्पर्श करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्न में से किन देशों का तट भूमध्य सागर का स्पर्श नहीं करता? ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से आपको बताना है कि कौन सा तट भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर डी नंबर है, सूडान, नाइजर। सूडान या नाइजर ये भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर का। क्या कह रहा है? स्कैंडिनेविया, लेब्राडोर, अलास्का आदि तथा अन्य उच्च अक्षांशों में मिलने वाली जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही आंसर डी नंबर आएगा, प्रोदरी। क्या कहते हैं? प्रोडरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। कौवा उत्पादन में विश्व में कौन सा देश सबसे आगे है? प्रश्न क्रमांक 29 है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कौवा उत्पादन में विश्व का कौन सा देश सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। मकर रेखा निम्न में से किस देश को होकर नहीं गुजरती? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपकी परीक्षा होने वाली है। कौन सी परीक्षा आपकी? नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा जो 6 नवंबर को होने वाली, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा? डी नंबर, फिलीपींस। कौन सी, किस देश से? फिलीपींस देश से होकर नहीं गुजरती। फिर प्रश्न नंबर 31 देखिए। संसार के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में देश का प्रथम स्थान है। संसार के कोयला उत्पादक देशों में किस देश का प्रथम स्थान है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इस 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, चीन। चीन का क्या है? प्रथम स्थान। संसार के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में चीन देश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में क्या कहा है देखते हैं। विश्व में जागृत ज्वालामुखी सर्वाधिक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व में जागृत ज्वालामुखी सर्वाधिक कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न 33। वनों को काटने का परिणाम होता है। तो वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। वर्षा और नमी में वृद्धि होती है, मिट्टी के क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, उछलता में वृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। वनों के काटने से ये परिणाम क्या होंगे? मिट्टी का क्षरण होगा और अनियंत्रित बाढ़ आएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चीन। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में क्या दिया है देखिए। विश्व में किस देश में मत्स्य उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जापान। जापान मत्स्य उद्योग में सबसे ज़्यादा विकसित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। मौसम का परिवर्तन किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से। मौसम का परिवर्तन किस कारण से होता है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 37 है। क्या है देखते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 37 को देखेंगे। दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या है? तो इसका सही उत्तर सी नंबर है, दक्षिण गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज हवाएं चलती हैं दहाड़ता चालीसा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 38 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 38 में क्या कहा है? पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी से घिरा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 70% भाग पानी से घिरा है। चंद्र ग्रहण पड़ता है, कब पड़ता है चंद्र ग्रहण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण चंद्रमा पर। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्ण चंद्रमा पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में क्या दिया है? विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, बताइए द्वितीय स्थान पर कौन सा देश है? प्रश्न है, चीन विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, बताइए द्वितीय स्थान पर कौन सा देश आता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, द्वितीय स्थान पे चीन का स्थान, भारत का स्थान है। देखो, चीन विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है और द्वितीय स्थान किसका आ जाएगा? भारत का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। लौह अयस्क के उत्पादन में संसार में किसका स्थान प्रथम है?
देखिए लो एस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पेपर के दृष्टिकोण से। लो एस के उत्पादन में संसार में किसका स्थान प्रथम है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी नंबर आ जाएगा, चीन। फिर प्रश्न क्रमांक 42 देखिए, अपर्दन प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, बहते जल, हवा, हिम द्वारा स्थल के कटाव और अवनयन को अपर्दन प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। ग्रीष्म और शरद ऋतु में दिन की अवधि में अंतर किस कारण होता है? प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43 में, ग्रीष्म और शरद ऋतु में दिन की अवधि में अंतर किस कारण होता है? इसका सही आंसर ये है ए नंबर, पृथ्वी की धुरी पर झुकाव। पृथ्वी की धुरी पर झुकाव, इससे क्या होता है? दिन की अवधि में अंतर पृथ्वी की धुरी पर झुकाव के कारण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर का प्रश्न आएगा हमारा। चलिए 44 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? काली मिट्टी, प्रश्न है काली मिट्टी निम्नांकित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? प्रश्न है काली मिट्टी निम्नांकित यानी गेहूं, चावल, चना, कपास, इनमें से किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, काली मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? डी नंबर, कपास के लिए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र लगभग किन अक्षांशों के बीच पड़ता है? चलिए इसका उत्तर बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 30 अंश से 40 अंश के बीच पड़ता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, एस्किमो शीत ऋतु में हिम के मकानों में रहते हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। प्रश्न नंबर 46 में क्या कहा है? एस्किमो शीत ऋतु में हिम के मकानों में रहते हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो उसका सही आंसर आ जाएगा इग्लो। क्या कहते हैं? इग्लो कहते हैं। प्रश्न नंबर 47, उन रबड़ उत्पादक देशों के नाम बताइए जो संसार के कुल रबड़ उत्पादन का अधिकांश रबड़ उत्पादन करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? उन रबड़ उत्पादक देशों के नाम बताइए जो जो संसार के कुल रबड़ उत्पादन का अधिकांश रबड़ उत्पादन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। क्या जाएगा इसका? इंडोनेशिया, थाईलैंड। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइए यहाँ से कौन सी झील है? इसका सही नाम आ जाएगा रूस में बेकाल झील। रूस में बेकाल झील जो गहरी झील है, ठीक है। इसका नेक्स्ट, चावल की सबसे अधिक पैदावार के लिए अधिक जल, उच्च तापमान और उपजाऊ चिकनी मिट्टी आवश्यक है, बताइए किस देश में इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सबसे अधिक है? प्रश्न नंबर 49, इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, जापान में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत है? यहाँ 4 पर्वतों के नाम दिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा ब्लॉक पर्वत है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, किलिमंजारो। कौन सा आएगा? किलिमंजारो। कौन सा? ये क्या है? किलिमंजारो ब्लॉक पर्वत है। स्पूस, फर, चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए, टेगा वनों में, भूमध्य सागरीय वनों में, भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में, मानसून वनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, टेगा वनों में। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 51 कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ हमने यहाँ पे जो प्रश्न 1 से 51 तक के प्रश्न बताए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, विषय भूगोल के हैं और किसके लिए? नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि बच्चों आपको ये प्रश्न आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद के प्रश्न आने वाली वीडियो में आपको हम बताएंगे।